Class 10 Science NCERT Activity 8.1. This is our activity 8.1, and in this activity we will see the reproduction of yeast under microscope. तो इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं कि ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है, और इस एक्टिविटी के लिए जो स्लाइड है वो भी हम खुद ही प्रिपेयर करने वाले हैं. So let's ready to do this activity. Requirements: sugar, test tube, water, cotton plug, dropper, slide, cover slip and microscope. Procedure. Step 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 ग्राम शुगर लेंगे और उस शुगर को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे. स्टेप 2. अब हमने जो सॉल्यूशन बना रखा था शुगर एंड वाटर का, उस सॉल्यूशन में से 20 ml सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे. स्टेप 3. नाउ वी विल ऐड अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल्स टू इट. अब इस टेस्ट ट्यूब में हम ईस्ट ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे. स्टेप 4. Now we will put the cotton plug on the mouth of the test tube. अब हम इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को कॉटन प्लग से कवर कर देंगे. स्टेप 5. कीप इट इन वार्म प्लेस. अब हम इसको वार्म प्लेस में रख देंगे. स्टेप 6. आफ्टर 1 or 2 hours, 1 या 2 घंटे बाद, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड. अब हम 1 या 2 घंटे बाद जो टेस्ट ट्यूब में ईस्ट का कल्चर है उसको हम ड्रॉपर से लेंगे और एक ड्रॉप स्लाइड पे डालेंगे. स्टेप 7. कवर इट विद अ कवर स्लिप. अब हम कवर स्लिप से इसे कवर कर देंगे. देन स्टेप 8. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. अब हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन. वी विल ऑब्जर्व दैट अ बर्ड स्टार्ट as a small outgrowth from the surface of the adult cell of yeast. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ईस्ट का एडल्ट सेल है उसमें से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलेगा और वो बर्ड फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा. As enlarges, the nucleus of the adult cell divides and then the bird gets pinch off but still remains attached to the parent cell. ईस्ट के एडल्ट सेल का न्यूक्लियस जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा वो डिवाइड करेगा एंड देन उसके बाद जो बर्ड है वो एडल्ट सेल यानी पेरेंट सेल से पिंच ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो पेरेंट सेल से अटैच रहेगा. दिस इन टर्न प्रोड्यूस अनदर बर्ड एट इट्स टिप. और ये दूसरा बर्ड इसके टिप पे प्रोड्यूस करेगा. एंड प्रोसेस कंटिन्यू 3 to 4 टाइम. जो प्रोसेस है वो 3 to 4 टाइम होगा यही वाला. एंड इन अ चैन, एक चैन में होगा, इन चैन ऑफ द ईस्ट सेल. और ये जो ईस्ट के सेल हैं वो एक चैन में दिखेंगे हमको माइक्रोस्कोप में. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है हमारा पेरेंट सेल, ये है न्यूक्लियस ईस्ट का, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे ये जो बर्ड फॉर्मिंग स्टार्ट हो गई है. देन यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होना चालू हो गया है और ये जो बर्ड है इसके अंदर एक अलग ही न्यूक्लियस आ गया है और इसका पेरेंट सेल के पास भी न्यूक्लियस है. एंड देन वी कैन सी हेयर क्लियरली हेयर दिस बर्ड स्टिल रिमेन अटैच्ड टू दिस पेरेंट सेल and form another bird, and these cells are arranged in a chain. Conclusion. So we can conclude that
is to show asexual reproduction by budding. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you. Class 10 Science NCERT Activity 8.2. This is our activity 8.2, and in this activity we will see bread mold under the magnifying glass. Requirement: bread and magnifying glass. First of all, we will wet a slice of bread and keep it in cool, moist and dark place. सबसे पहले हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसे गीला करेंगे और उस गीले ब्रेड के स्लाइस को कूल, मोइस्ट एंड डार्क प्लेस में रख देंगे. Then after 1 week, we will observe the slice of bread under magnifying glass. अब हम इस ब्रेड के स्लाइस को 1 वीक बाद मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे. Observation: under magnifying glass, we will observe the growth of fungi on the slice of bread. जब हम 1 हफ्ते बाद उस ब्रेड के स्लाइस को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उस ब्रेड के ऊपर फंगी की ग्रोथ चालू हो गई है और इस फंगी का हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड. So we will observe that the growth of the fungi on the bread called bread mold. जो फंगी ब्रेड पे ग्रो कर रहा है उसका क्या नाम है? ब्रेड मोल्ड. इनिशियली इट इज वाइट इन कलर. शुरुआत में तो ये वाइट कलर का होगा. एंड द एरिया ऑफ वाइट मास इज इंक्रीज्ड एंड सब्सिक्वेंट डेज. जो वाइट मास का एरिया है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा. एंड देन इट विल बिकम ब्राउन टू ब्लैक ऑन मैच्योरिटी. और धीरे धीरे जो ब्रेड का कलर है वो वाइट से ब्राउन होगा, ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा. The thread-like structure that develop on the bread are called hyphae of the bread mold. जो thread-like structure होगा ब्रेड पे उसको बोलते हैं hyphae. Hyphae of the bread mold. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you. Class 10 Science NCERT Activity 8.3. This is our activity 8.3, and in this activity we will observe 2 permanent slides of amoeba under the microscope. First one is the permanent slide of amoeba and second one is the permanent slide of amoeba showing binary fission. So first of all we will take a permanent slide of amoeba and observe the permanent slide of amoeba under a microscope. Observation: in permanent slide of amoeba, we will observe an amoeba cell contains normal cytoplasm and nucleus. जो ये परमानेंट स्लाइड था अमीबा का उसको जब हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो हमें एक अमीबा सेल दिखा और उस सेल के नॉर्मल साइटोप्लाज्म दिखी हमें और उसका न्यूक्लियस दिखा. Similarly, now we will take a permanent slide of amoeba showing binary fission, and then we will observe the permanent slide of amoeba showing binary fission under the microscope. Observation: in the slide of amoeba showing binary fission, dividing nucleus and constricted cytoplasm are observed. तो जो हमारा बाइनरी फिजन शोइंग अमीबा का स्लाइड था उसमें जब हमने देखा तो हमें डिवाइडेड न्यूक्लियस दिखा और कंस्ट्रिक्टेड साइटोप्लाज्म दिखा. इट इंडिकेट्स दैट द अमीबा इज अंडरगोइंग बाइनरी फिजन. तो ये क्या इंडिकेट करता है हमें कि जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चालू हो रहा है, बाइनरी फिजन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है. एंड फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर सेल, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई या 2 डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है.
This is the microscopic image of amoeba showing binary fission. Here you can clearly see that here is the nucleus is already divided and the cytoplasm of the amoeba is constricted. This is the parent cell of amoeba. Here nucleus division is showing and here cytoplasm division showing. And then formation of two daughter cells. तो जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसमें हमें ये शो किया गया था जो पेरेंट सेल है अमीबा का ये. एंड इन सेकेंड स्लाइड इन विच वी हैड सीन बाइनरी फ्यूजन, उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था वेयर वी हैड सीन न्यूक्लियस इज ऑलरेडी डिवाइडेड एंड साइटोप्लाज्म इज कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you. Class 10 Science NCERT Activity 8.4. This is our activity 8.4 and in this activity we will see fragmentation in Spirogyra. Requirement: water of lake and pond, slide, glycerin, dropper. Step 1. First of all, we have to collect the water from a lake or pond that appears dark and contain filamentous structure. Step 2. Put one or two filaments on a slide. हमें एक या दो filaments को slide पे रखना है. Step 3. Put a drop of glycerin on these filaments. इन filaments के ऊपर हमें ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं. देन स्टेप 4. कवर इट विद अ कवर स्लिप. अब हमें इसे कवर स्लिप से कवर कर देना है. देन स्टेप 5. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. अब हमें माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व करना है. Observation. We observe the filamentous structure of Spirogyra under the microscope, where we can clearly observe the cell wall, nucleus of the Spirogyra, cytoplasmic strands, and cytoplasm. Fragmentation in Spirogyra और स्पायरोगायरा रिप्रोडक्शन. ये हमारा स्पायरोगायरा है और यहाँ पे इसके सेप्टम होता है, ये न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज द स्पाइरल
क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो सेप्टम है यहाँ से स्पाइरोगायरा ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स है स्पाइरोगायरा के, इन फ्रेगमेंट से फुल इंडिविजुअल डेवलप होगा। जो पेरेंट स्पाइरोगायरा है सेप्टम से ब्रेक हो जाएगा और दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों फ्रेगमेंट न्यू फिलामेंट्स में डेवलप हो जाएंगे। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा। So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you. Class 10 Science NCERT Activity 8.5. And in this activity we will see vegetative propagation in bud containing potato pieces. Requirement: potato containing buds, cotton, tray and water. Take a potato and observe its surface. हमें एक पोटैटो लेना है और इसके सरफेस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कौन से पोटैटो में बर्ड्स हैं और कौन से में नहीं है, और जिसमें बर्ड्स हैं वो उस वाले पोटैटो को हमें लेना है। Cut the potato into small pieces such that some pieces contain nest or bird and some do not. हमें पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट करना है और कुछ पीसेस को हमें बर्ड्स के साथ कट करना है और कुछ पीसेस को बिना बर्ड्स के कट करना है। Then spread some cotton on a tray and wet it. हमें कुछ कॉटन लेना है, उसे ट्रे में लगा देना है और फिर उस कॉटन को गीला कर देना है। प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन द कॉटन। जो हमने कॉटन गीला कर रखा था उस कॉटन पे अब हमें पोटैटो के पीसेस रखने हैं। ऑब्जर्व चेंज टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब हमें कुछ दिनों तक इन पोटैटो में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करने हैं। We will observe that the potato piece which contains buds, they will give rise to the root and shoot both. Potato piece with notch or buds show the growth of new plantation or root. जो bud containing potato pieces हैं उनमें हमें न्यू प्लांटेशन की ग्रोथ दिखेगी, हमें रूट एंड शूट दोनों ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। Whereas the other pieces of potato do not show such growth. जो दूसरे पोटैटो के पीसेस हैं जिनके पास बर्ड्स नहीं थे वो कोई ग्रोथ शो नहीं करेंगे। So we can conclude that this mode of reproduction called vegetative propagation. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you. Class 10 Science NCERT Activity 8.6. And in this activity we will see the growth of money plant from a single leaf. Requirement: money plant, water. Take a money plant and cut some pieces such that they contain at least a leaf. हमें एक मनी प्लांट लेना है और उस मनी प्लांट के पीस कट करने हैं, ऐसे पीसेस कट करने हैं जिनके पास कम से कम एक लीफ आए। अगेन कट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स। अब हमें जो दो लीव्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसे कट करना है। देन डीप वन एंड ऑफ द ऑल पीसेस इन वाटर। अब इन सारे पीसेस के एक एंड को वाटर में डिप करना है। एंड ऑब्जर्व ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज। अब हमें कुछ दिनों तक इन्हें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन: वी विल ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ मनी प्लांट फ्रॉम अ सिंगल लीफ। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक सिंगल लीफ था उससे पूरा का पूरा मनी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया, रूट एंड शूट दोनों ग्रो होने लगे। हियर यू कैन क्लियरली सी दैट।
The stems of money plant with leaves show the growth. तो हमने क्या देखा, जो मनी प्लांट का स्टेम था जिसके पास लीव्स थे वो ग्रोथ शो कर रहा था, while the other part between two leaves did not show any growth. और जो दो लीव्स के बीच का पार्ट था वो कोई ग्रोथ शो नहीं कर रहा था. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you. Class 10 Science NCERT Activity 8.7. This is our activity 8.7, and in this activity we will see the seed germination in chana. Requirement: seed of Bengal gram. Soak a few seed of Bengal gram chana and keep them overnight. हमें चना लेना है और चने को भिगोना है और एक रात के लिए उसे छोड़ देना है. ड्रेन द एक्सेस वाटर. फिर एक्सेस वाटर से हमें चने को धो लेना है. देन कवर द सीड विद अ वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर अ डे. फिर हमें चने को एक गीले कपड़े से कवर करके रख देना है और कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देना है. देन वी विल सी द जर्मिनेशन इन चना. Then cut open the seed carefully and observe different parts of chana. अब हमें चने की सीड को केयरफुली कट करना है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन. ये हमने चने को कट कर लिया है. इसके जो दो पार्ट हैं इनको हम बोलते हैं कोटलिडन, जो कि फूड स्टोर करके रखता है. देन ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्यूम्यूल, जो कि आगे चल के सूट में डेवलप हो जाता है. एंड जो नीचे का पार्ट है ये इसको बोलते हैं रेडिकल, जो कि फ्यूचर में रूट बन जाता है. और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you.